वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हमने आप लोगों को एक पार्ट कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लिया था, मात्रक मापन मापक यंत्र, जिसमें हम मात्रक टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो कि ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो शेष बचे क्वेश्चन हैं यूनिट्स के मात्रक के, वो हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, जो कि ग्रुप डी के साथ साथ आप कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपका अत्यंत उपयोगी रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारा चैनल यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहला दिया गया है न्यूटन, दूसरा दिया गया है डेसिबल, तीसरा दिया गया है सोन्स, चौथा दिया गया है फांस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो ध्वनि के माप की इकाई होती है डेसिबल, जो कि पहले क्वेश्चन में इसके पहले हमने आपको करा दिया है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को स्टूडेंट्स हम डेसिबल से मापते हैं। देखिए ऊपर भी है ध्वनि के माप की यूनिट डेसिबल, जो कि 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को किस पद में मापा जाता है, तो डेसिबल में। ये देखो आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो अगर आपका ये पूछ ले ध्वनि प्रदूषण को या ध्वनि को किससे मापते हैं, तो डेसिबल से। डियर स्टूडेंट्स, 34 नंबर क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई। देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसमें दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वैसे भी हम जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला, मिला दिया, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का होता है हेनरी। प्रेरण का याद कर लीजिए, प्रेरण पूछे स्वप्रेरण पर प्रेरण, तो फिर प्रेरण अगर आ रहा है तो उसका मात्रक हेनरी होगा। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा वेबर। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, पहले में पहला, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही होगा। डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। पूछ रहा है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। या देखो यहाँ पर गुना है, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, इसलिए यहाँ पर देखिए चाल, चाल का जो चाल के टर्म में कम या अधिक यहाँ पर तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। यह ऑप्शन सी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, सॉरी 37 की ओर। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से जूल में मापा जाता है, निम्नलिखित में से जूल में मापा जाता है। जूल में क्या मापा जाता है, ऊर्जा। देखिए हमने क्या कहा, ऊर्जा, चाहे ऊर्जा कहें चाहे कार्य कहें, दोनों का मात्रक जूल होता है। चाहे ऊर्जा कहें चाहे आपका कार्य कहें, दोनों का मात्रक जूल होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, आपसे पूछेगा
ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक तो जूल, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो देखो हमने क्या बताया, अभी आपको बताया कि चाहे कार्य कहे या ऊर्जा कहे, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कह रहे हैं किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई होगी, कार्य की, जो कि आपका ऑप्शन 3 दिया गया है। कहें शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। वैसे भी शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य तथा ऊर्जा का। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। पास्कल किसका होता है, पास्कल होता है दाब का। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखिए तो यहाँ पर डायरेक्टली याद कर लीजिए, सापेक्षिक जहां पर आ जाए, सापेक्षिक, क्योंकि सापेक्षिक मतलब सापेक्ष में, सापेक्षिक मतलब क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व। जहां पर सापेक्षिक लगा हो तो इसका मतलब होता है कि उसकी कोई भी इकाई नहीं होगी। यहां पर हो जाएगा आपका सापेक्षिक घनत्व सेकंड, तो दिया सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। घनत्व का पूछ ले तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घनत्व का मात्रक पूछ ले तो होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब का पूछ ले तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। विस्थापन का पूछ ले तो इसका मात्रक होगा मीटर। डियर स्टूडेंट, चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो हमको याद रखना एम्पियर, एम्पियर किसकी इकाई होती है, एम्पियर होती है विद्युत धारा आई की, और सेकंड किसकी होती है, टाइम टी की। आई गुणे टी क्या होता है, क्यों होता है, आवेश, आवेश बराबर होता है ठीक विद्युत धारा आई गुणे टाइम टी। तो ये किसकी इकाई हो जाएगी, ये हो जाएगी आवेश की इकाई, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है तो आयतन की माप के रूप में। गैलन का इस्तेमाल हम आयतन के माप के रूप में करते हैं। यहाँ दिया गया है गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में कितने लीटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, लगभग 4 लीटर कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा कि एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बताया था कि खगोलीय दूरी पूछ ले तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या किलोमीटर में पूछ लेगा तो यहाँ हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻, देखिए 3 से भाग दे देंगे क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, तो 10⁻³ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। देखिए इंग्लिश में दिया गया है, रेसिस्टेंस मतलब होता ही है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। हमने बताया है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का मात्रक। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर या विद्युत विभव का मात्रक, वी का मात्रक। एम्पियर किसका होता है, धारा आई का मात्रक। देखो यहाँ दिया गया है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम इंपॉर्टेंट टिक कर लेते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है। हमने आपको क्या बताया, दाब बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत लगने वाला बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन,
क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, तो इसमें देखते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी ये आपका सही होगा। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किससे मापते हैं? तो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसी को बोलते हैं खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बोलते हैं खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बल की इकाई क्या है? देखिए बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर होता है ma। बल की इकाई पूछ रहा है तो F बराबर होता है ma। m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। a क्या है? त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, ऊपर जाएगा तो एक घात माइनस की हो जाएगी -2। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। चलते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? देखो हमने आपको बताया बल का मात्रक होगा, एसआई मात्रक होगा न्यूटन। न्यूटन किसका है? न्यूटन है आपके बल का मात्रक। और केल्विन पूछ ले, केल्विन होता है न्यूटन बल एफ का मात्रक है। और अगर यहां पर पूछ ले आपका बोल्ट, देखिए यहां दिया गया है ताप, बोल्ट किसका है? बोल्ट है विभवांतर V का, पास्कल है दाब का, और केल्विन है ताप का। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपका पूछ रहा है बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। देखते हैं जैसा कि नीचे दिया भी गया है, ताप का मात्रक केल्विन, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। नीचे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, नहीं डियर स्टूडेंट्स ये गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, इसका मात्रक होता है वेबर। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर को दाब बोलते हैं, इसका मात्रक पास्कल, सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसका मात्रक होता है सीमेंस, ये भी सही है। इसमें कह रहा है कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं विस्थापन की एसआई मात्रक मीटर। सिंपल सी बात है, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एसआई सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। याद रखिए विस्थापन सदिश है लेकिन दूरी अदिश है। दूरी कह दे कैसी राशि है? अदिश है। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? अभी हमने आपको बताया विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है, इसको V से निरूपित करते हैं। वाट किसकी है? वैद्युत शक्ति P की है। जूल किसकी है? कार्य W की है। कार्य W या एनर्जी E, इसका जो एसआई मात्रक है वो जूल है। कूलाम किसका है? आवेश Q का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। अभी हमने आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है ये आपकी वेबर होगी। हेनरी किसकी है? देखिए हेनरी हमने आपको बताया था प्रेरकत्व की है। पास्कल किसकी है? दाब की। फेरेड किसकी है? धारिता की। देखिए धारिता का मात्रक फेरेड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। अंतरराष्ट्रीय
देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। जी हमने क्या बताया, त्वरण ए, जो त्वरण ए का मान होगा, इकाई होगी, वही गुरुत्वीय त्वरण जी की भी इकाई होगी। ठीक, क्योंकि दोनों ही त्वरण है, एक गुरुत्वीय त्वरण है और ये आपका त्वरण है। तो जी के मान की इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है, त्वरण की। और जी का मान हमने क्या बताया कितना होता है, 9.8, सॉरी इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, एक किसका मात्रक है, एसआई मात्रक है। तो देखिए ये एसआई मात्रक है जी का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है। डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4th। देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि बल F बराबर होता है जी, कैपिटल जी, m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। हमें जी का मान निकालना है, तो जी को हम रोक लेंगे, यहाँ F हो जाएगा, आर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और m1 इंटू m2 नीचे हो जाएगी, m1 गुणे m2। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर त्रिज्या है इसका मात्रक मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नीचे m क्या है, द्रव्यमान, m1 m2, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर 2। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ठीक, इस तरीके से हमने जी का मान इवेल्युएट कर लिया, निकाल लिया। डियर स्टूडेंट्स, इसका मान भी पूछ लेता है डायरेक्टली कि जी का मान क्या होता है। देखो जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और इसका अगर बीमीय सूत्र पूछ ले तो m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। अब पूछ रहा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होगी वो ओम मीटर होगी, क्योंकि R बराबर होता है रो, रो है प्रतिरोधकता, चालक की लंबाई L, चालक के तार की लंबाई L, और A क्या है, चालक के तार का क्षेत्रफल है। यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो A हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A बटे में L, और R का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध ओम हो गया। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओम मीटर, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भार की एसआई इकाई क्या है। देखिए भार की एसआई इकाई बल के बराबर होगी, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, F बराबर ये होता है ma, और जो भार बराबर होता है वो होता है mg। देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ a त्वरण है, g गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए जो भार की एसआई इकाई होगी वह बल की एसआई इकाई के बराबर होगी। यह किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण की माप को ही भार कहते हैं ना। भाई भार क्या है, बल पृथ्वी द्वारा लगाया गया, अपनी ओर लगाया गया, अपनी ओर लगाने के लिए किसी वस्तु को अपनी ओर जब खींचती है तो कितना बल लगाती है, ठीक उस वस्तु के भार को खींचती है, जो कि उसके द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। भार क्या होता है, mg, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहा है 58 नंबर, चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई, ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपके दो ऑप्शन सही हैं। पहला, बल और
उत्क्षेप बल। देखिए बल कोई कैसा भी बल हो, दोनों का मात्रक एक ही होगा और यहाँ पर डी भी सही होगा। बल तथा भार, क्योंकि अभी हमने बताया आपको बल F बराबर एम में, भार mg, ये दोनों आपस में बराबर होता है। बल एम में होता है। देखो भार क्या होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपनी ओर खींचने में लगाया गया जो बल है वही क्या कहलाता है, उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी दोनों आपका सही होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है, मीटर सेकंड की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं त्वरण। त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। किसका है, त्वरण ए का मात्रक, डी हो जाएगा। कह रहे हैं एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। देखिए जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, तो कह देंगे शक्ति की। देखो एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। देखो कार्य की इकाई होती है जूल और समय की इकाई होती है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड ये किसकी इकाई है, ये शक्ति की इकाई है और इसी को हम बोलते हैं वाट। फिर न्यूटन के मापन की इकाई, न्यूटन को किससे मापते हैं, न्यूटन किसके मापन की इकाई है, बल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कह रहे हैं एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, अभी हमने बताया आपको, भार या वजन कह सकते हैं और बल, दोनों की एसआई इकाई न्यूटन होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 64 की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। हमने आपको 7 मूल राशियां 7 मूल मात्रक बता रखे हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई हो जाएगी आपकी एम्पियर। कूलाम किसकी है, आवेश क्यू की। ओम किसकी है, प्रतिरोध आर की। वोल्ट किसकी है, विभवांतर बी की। ये स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। आज हम आपका ये टॉपिक यूनिट कंप्लीट कर देंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या है, एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है, विद्युत धारा आई की। विद्युत धारा आई की एसआई इकाई एम्पियर। विभवांतर की एसआई इकाई हो जाएगी वोल्ट। विद्युत धारा की विद्युत आवेश की एसआई इकाई हो जाएगी, विद्युत आवेश की हो जाएगी। देखिए ये स्टूडेंट्स देखते हैं विभवांतर किसकी है, विभवांतर की एसआई इकाई हो जाएगी वोल्ट। विद्युत धारा की एसआई इकाई हो जाएगी एम्पियर। विद्युत आवेश की एसआई इकाई हो जाएगी कूलाम और प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगी ओम। कह रहे हैं एसआई इकाई वोल्ट है, किसका, विभवांतर का। अभी हमने आपको बताया। कूलाम किसकी एसआई इकाई है, कूलाम। देखो इसमें हमने चारों क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिया। ये वाला क्वेश्चन भी आ गया इसी में, 65 में ही आ गया। देखो 65 में ही पूछा गया एसआई इकाई वोल्ट है, किसका, विभवांतर। अभी हमने बताया ना विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। यहाँ पर पूछ लिया गया वोल्ट किसकी एसआई इकाई है, तो विभवांतर की। वैसे कह रहा है 67 में कूलाम किसकी एसआई इकाई है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है। देखो अभी हमने बताया विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ पर पूछा कूलाम किसकी एसआई इकाई है, तो विद्युत आवेश की। त्वरण की एसआई इकाई अभी हम आपको बता चुके हैं। त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है सी। ये हो गया आपका 68 नंबर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ताप की एसआई इकाई है। हमने आपको बताया ताप की जो एसआई इकाई है केल्विन है। उसके बाद न्यूटन मीटर की पावर -2, ये देखिए दाब की होती है। दाब मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा कि दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत लगने वाला बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर की पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमें लग रहा है कितने क्वेश्चन हैं,
देखते हैं। टोटल 88 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इसे हम कंप्लीट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा भार की एसआई इकाई वही है जो कि हमने क्या बताया कि चाहे भार की कह दें चाहे बल की कह दें, दोनों की एसआई इकाई समान होती है। क्या होती है? न्यूटन। तो भार कह रहा है अथवा बल, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? देखिए समय, क्योंकि समय आपकी मूल राशि है। समय आपकी मूल राशि है। समय भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं? हमने आपको क्या बताया, कहीं भी आपेक्षिक मिल जाए। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? घनत्व का एक अनुपात होता है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा। उसके बाद घनत्व का पूछ ले तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेमी क्यूब, बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का पूछ लें, P बराबर हमने क्या बताया था, यम इंटू वी। यम मतलब द्रव्यमान किलोग्राम, वी वेग मतलब मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं हैं? तो हमको बताना है कौन कौन सी इकाइयां ऐसी हैं जो समान नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बता रखा चाल तथा वेग दोनों का जो मात्रक होगा वो समान होगा। कार्य तथा ऊर्जा इनका भी मात्रक समान होगा। दूरी तथा विस्थापन दोनों का मात्रक समान होगा। बल तथा दाब, ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पर गलत ऑप्शन ही पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कह रहा ओम मीटर किसकी इकाई है? अभी आपको बताया प्रतिरोधकता की इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मंदता वही है जब त्वरण ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता कहते हैं, और त्वरण की इकाई होती है मीटर सेकंड की पावर -2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो हमने आपको क्या बता रखा है, देखिए कार्य तथा ऊर्जा बताया है ना, कार्य तथा ऊर्जा की एसआई इकाई समान होगी। ऑप्शन डी आपका सही होगा 77 में। चलते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये कह सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -2 के बराबर होगा। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पास्कल भी दाब का मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की पावर -2 भी दाब का मात्रक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं वाट, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। वाट को क्या लिख सकते हैं? हमने क्या बताया, P बराबर W/T, इसको लिख सकते हैं W/T। ये आपका है P का मात्रक होता है आपका वाट। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो हमें पता है वो ऑप्शन मैच करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जैसे हमको पता है 1 किलोवाट घंटा, तीसरा ऑप्शन देखिए 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? हमने आप लोगों को बता रखा है 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। तो तीसरे का बी, देखते हैं तीसरे में बी कौन सा है। तो ऐसा केवल पहला ही ऑप्शन है जिसमें तीसरे में बी दिया गया है, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। ऐसे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं तीसरे में बी, क्योंकि हमने आपको बता रखा है 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अब 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। अब देखो वाट को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर। अब यहाँ पर है दूसरे में पूछ रहा है किलोवाट को क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट जब किलो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 वाट। भाई किलो का मान किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, 80 की तरफ। विद्युत धारा की एसआई इकाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातों मूल राशियाँ, सातों मूल मात्रक आप लोग लर्न कर लीजिए। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर हो जाएगी। ओम मीटर पूछ ले प्रतिरोधकता की, वोल्ट पूछ ले विभवांतर की, ओम पूछ ले प्रतिरोध की। तरंग दैर्ध्य
का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। वैसे तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में भी मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं? देखो हमने बता रखा है पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है वो होती है मोल। नेक्स्ट है इनमें से 83 नंबर, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक MOL, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलते हैं 83 क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स, बस खत्म होने वाला है, 2 मिनट और रुकिए आप लोग। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? हमने क्या बताया? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक शिफ्ट में आएगा, आप इसे नोट करके रख लीजिए। फिर कह रहा कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। क्योंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। Q/T। Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकंड, और ये दोनों मिलाकर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा I का मात्रक एम्पियर, जो कि आपका बी ऑप्शन सही है। कह रहा तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। देखो तरंग वेग या वेग कह दें, कुछ भी, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण हमने आपको अभी बताया शुरुआत में, पहला ही क्वेश्चन जो आज कराया हमने 32 नंबर क्वेश्चन यही था। ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं? डेसिबल से। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मात्रक टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक मापन देखेंगे, मेजरमेंट। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हम आप लोगों को जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं ग्रुप D के, वो सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में करके कवर करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।